हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचएम स्टॉक्स। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं और एक इंडिकेटर मैकडी के बारे में। तो ये जो मैकडी है इसे लीडिंग इंडिकेटर भी बोला जाता है, क्योंकि ये आपको जो भी सेल और बाई का सिग्नल है ये आपको बहुत ही पहले दे देता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि जो भी स्टॉक है उसका ट्रेंड ख़त्म हो गया उसके बाद जाके ये आपको सिग्नल दे रहा है। ये आपको जो भी सिग्नल है बहुत ही पहले दे देता है और ये बहुत ही अच्छे तरह से काम करता है। इससे आप लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि ये मैकडी काम किस तरह से करता है। मूविंग एवरेज, देखिए मैकडी का फुल फॉर्म है मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। ओके, सो मैकडी इज अ ट्रेंड फॉलोइंग मोमेंटम इंडिकेटर दैट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन टू मूविंग एवरेज ऑफ प्राइसेस। It is used to spot a change in short term trend of the market। तो यहाँ पे देखिए मूविंग एवरेज हमें क्या बताता है कि जो भी शेयर का प्राइस है वो कहाँ से रिवर्स हो सकता है। ठीक है, और वो अप ट्रेंड में चल रहा है या डाउन ट्रेंड में चल रहा है। तो ये जो मैकडी है ये पूरे तरह से एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से बना हुआ है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये मैकडी में 3 तरह के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का यूज़ होता है। पहला है स्लो मूविंग एवरेज जो कि हमारा 26 डेज़ का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। सेकेंड है हमारा 12 डेज़ का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और लास्ट है हमारा 9 डेज़ का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो ये 3 मूविंग एवरेज मिलके हमारा मैकडी बनाता है और ये जो मैकडी इंडिकेटर ये पूरे तरह से एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर बेस्ड है। तो ये देखिए आपको जो नीचे में दिख रहा है ये हमारा मूविंग एवरेज का लाइन्स है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक रेड लाइन है और एक ब्लैक लाइन है। ओके, तो ये जो ब्लैक लाइन है इसे हम लोग मैकडी लाइन बोलते हैं और ये जो रेड लाइन है इसे हम लोग सिग्नल लाइन बोलते हैं। तो देखिए ये जो भी ये ब्लैक लाइन है अगर ये रेड लाइन को नीचे की तरफ क्रॉस करता है, ओके, तो इसका मतलब शेयर का प्राइस डिक्रीज होने वाला है, मतलब शेयर में अब डाउन ट्रेंड आने वाला है। और अगर ब्लैक लाइन अगर शेयर को ऊपर की तरफ क्रॉस करता है तो इसका मतलब जो भी शेयर का प्राइस है वो अब इंक्रीज़ होने वाला है, मतलब शेयर का ट्रेंड चेंज होकर अब अप ट्रेंड में होने वाला है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे इसने हमें ऊपर की तरफ क्रॉस दिया था अच्छे से, यहाँ पे शेयर का प्राइस अप ट्रेंड में गया, यहाँ पे डाउन दिया डाउन ट्रेंड में गया। तो इस तरह से हमारा मूविंग एवरेज काम करता है। तो हम लोग इसे अभी रियल चार्ट में देखते हैं कि इससे हम लोग लाइव ट्रेडिंग में किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं और इसमें ट्रेडिंग ले सकते हैं। तो हम लोग दोबारा से अपने investing.com के प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं। यहाँ पे देखिए हमने SBI का शेयर लिया है और इसे हमने 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे पुट किया हुआ है। तो अब हम लोग यहाँ पे मैकडी इंडिकेटर लगाते हैं। देखिए MACD, तो यहाँ पे हमें मैकडी इंडिकेटर देखने को मिल रहा है। ये रेड वाला हमारा सिग्नल लाइन होता है और ये जो ब्लू वाला है ये हमारा मैकडी लाइन होता है। ठीक है, ब्लू और इसका कलर कुछ भी हो सकता है पर सिग्नल लाइन का कलर मैक्सिमम टाइम हमारा रेड ही होता है। इसके हम लोग सेटिंग्स देख लेते हैं। ये देखिए सेटिंग्स, देखिए यहाँ पे ये जो भी है हमारा जो फास्ट है, देखिए ये जो 26 डे है और ये 12 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है और ये भी हमारा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो ये जो हमें रेड लाइन दिख रहा है ये हमारा 9 डेज़ का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है और ये जो हमारा ब्लू लाइन है वो 26 डेज़ और 12 डेज़ के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का डिफरेंस है। तो इस तरह से हमारे मैकडी का इस तरह से कुछ पैटर्न बनता है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जब भी ये ब्लू लाइन रेड लाइन को ऊपर की तरफ क्रॉस करेगा तो देखिए हमें एक अप ट्रेंड देखने को मिलता है और जब ये ब्लू लाइन रेड लाइन को नीचे की तरफ क्रॉस करता है तो यहाँ पे हमें एक डाउन ट्रेंड देखने को मिलता है। मतलब अगर ब्लू लाइन रेड लाइन को नीचे की तरफ क्रॉस करता है तो यहाँ पे हमें सेल्स अपॉर्चुनिटी देखना है और अगर ऊपर की तरफ क्रॉस करता है तो हमें यहाँ पे बाइंग का अपॉर्चुनिटी देखना है। ओके, तो यहाँ पे देखिए कितने अच्छे तरह से काम कर रहा है। यहाँ पे देखिए इसने इसे ऊपर की तरफ कट किया, यहाँ से शेयर प्राइस अच्छे से ऊपर गया। यहाँ पे इसने नीचे की तरफ इसे कट किया था तो यहाँ से ये शेयर प्राइस अच्छे से नीचे की तरफ गया है। अब यहाँ पे और एक चीज़ देखिए, जब
मैकडी का जब ये जो भी सिग्नल है जब ये बहुत ज़्यादा फैल जाता है तो यहाँ पे आपको कोई भी ट्रेड नहीं लेना। मतलब शेयर ऑलरेडी अपना मतलब शेयर का जो भी ट्रेंड था अब वो इसमें फिट हो गया, वो किसी भी समय चेंज हो सकता है। तो यहाँ पे आप वेट कीजिए कब जाके उसका ट्रेंड चेंज हो सकता है, वहाँ पे आप कोई भी ऑर्डर लीजिएगा। तो हम लोग कुछ यहाँ पे देखिए आपको एक हिस्टोग्राम भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये देखिए आप एक हिस्टोग्राम देख सकते हैं यहाँ पे। ये जो हिस्टोग्राम है ये हमें दिखाता है उस शेयर का स्ट्रेंथ कितना है। ठीक है, मतलब देखिए यहाँ पे बहुत लोग खरीद रहे हैं, यहाँ पे बहुत लोग खरीद रहे हैं, पर यहाँ पे देखिए ये बहुत छोटा है। मतलब मार्केट एक साइड वे मार्केट में फंसा हुआ है। ठीक है, मतलब यहाँ पे उसका कोई भी डायरेक्शन नहीं है, यहाँ से वो ऊपर भी जा सकता है, यहाँ से वो नीचे भी जा सकता है। तो इस समय आपको कोई भी ट्रेड नहीं लेना। पर उसके बाद देखिए उसके बाद ही मैकडी ने इसे नीचे की तरफ कट किया और यहाँ पे देखिए इसका स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा। तो हम लोग यहाँ पे आराम से सेल ट्रेड ले सकते हैं। वहाँ पे देखिए कितना अच्छे से शेयर प्राइस नीचे गया है। तो इस तरह से हम लोग मैकडी का यूज़ करते हैं। अब अगर आपको मैकडी का यूज़ और भी अच्छे तरीके से करना है तो आप इसके साथ, जैसे मैंने बोला था जब मैं मैकडी कराऊंगा तो वहाँ पे हम लोग मैकडी के साथ वी वेब को ऐड करके देखेंगे और हम लोग देखते हैं वो कितने अच्छे से हमें सिग्नल दे रहा है। देखिए अब ये हमारा वी वेब है और ये हमारा मैकडी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमें वी वेब ने यहाँ पे सिग्नल दिया कि यहाँ पे हमें यहाँ पे वी वेब, यहाँ पे जो भी शेयर का प्राइस है वो वी वेब के ऊपर में गया हुआ है। मतलब यहाँ पे वी वेब बोला है एक बाइंग ट्रेड लेना है। पर देखिए मैकडी अब तक ये कट नहीं किया ऊपर की तरफ, तो हम लोग यहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे। उसके बाद ही देखिए शेयर प्राइस दोबारा से नीचे आया, तो यहाँ पे हमें इन दोनों इंडिकेटर के मिक्सचर ने इस ट्रेड से बचा लिया। फिर नेक्स्ट देखिए यहाँ भी वी वेब के ऊपर है शेयर का प्राइस, पर यहाँ अब भी मैकडी हमें नीचे की तरफ ही कटिंग दे रहा है। यहाँ पे देखिए मैकडी ने हमें ऊपर की तरफ कट दिया, यहाँ पे मैकडी ने ब्लू लाइन ने रेड लाइन को ऊपर की तरफ कट किया और उसी समय वी वेब ने भी हमें यहाँ पे अच्छे से अपने प्रीवियस क्लोजिंग के ऊपर ये इसका जो भी शेयर प्राइस है ये क्लोजिंग हुआ है। मतलब अब यहाँ पे हमें डबल कंफर्मेशन मिल गया कि अब यहाँ से शेयर प्राइस अब ऊपर ही जाएगा। तो देखिए शेयर प्राइस कितने अच्छे से ऊपर गया। वैसे आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शेयर प्राइस, यहाँ पे जो भी वी वेब है ये हमारा सेल का सिग्नल दे रहा है इस साइड इस तरफ। पर देखिए मैकडी अब तक नीचे की तरफ कट नहीं हुआ है, मतलब ब्लू लाइन ने अब तक रेड लाइन को कट नहीं किया, तो हम लोग यहाँ पे ट्रेड अभी नहीं लेंगे। तो देखिए उसके बाद ही ये शेयर प्राइस दोबारा इंक्रीज़ हुआ, दोबारा से यहाँ पे नीचे गया। तो देखिए अब यहाँ पे वी वेब से सेल सिग्नल मिल रहा है, तो देखिए और यहाँ से मैकडी भी हमें सेल सिग्नल दे रहा है। अब मैकडी ने भी इसे नीचे कट किया, तो हम लोग अब यहाँ पे सेल ट्रेड ले सकते हैं। सो इसी तरह से आपको दो इंडिकेटर्स को मिक्स करके आपको ट्रेडिंग लेना है। अब देखिए यहाँ पे भी किस तरह से मार्केट फंसा हुआ था। मैकडी हमें बता रहे कि मार्केट एक साइडवेज में फंसा हुआ है। ठीक है, ये देखिए कितने छोटे छोटे हिस्टोग्राम बन रहे हैं। तो यहाँ पे जो भी ये शेयर है ये साइडवेज में फंसा हुआ है, तो यहाँ पे हमें किसी भी तरह का ट्रेड नहीं लेना। तो इसी तरह से आप देखिए कि यहाँ भी साइडवेज में फंसा हुआ है, यहाँ पे हमें किसी भी तरह का ट्रेड नहीं लेना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो भी ये वी वेब है ये शेयर प्राइस वी वेब के ऊपर गया है, क्लोजिंग भी अपने प्रीवियस के ऊपर हुआ है और मैकडी भी बहुत अच्छे तरह से हमें ऊपर की तरफ डायरेक्शन दे रहा है। तो अब हम लोग यहाँ पे आराम से बाय ट्रेड ले सकते हैं। तो अगर आप लोग अगर किसी भी शेयर को अगर वी वेब और मैकडी के अगर कम्बिनेशन से ले रहे हैं तो आपका रिस्क होने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है। तो आप इसे जाइए, इसे प्रैक्टिस कीजिए और देखिए ये किस तरह से काम कर रहा है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो तो आप हमें किसी भी समय कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर वेबसाइट पे दिया हुआ है, आप हमें कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, हम लोग 24/7 आपके लिए अवेलेबल है। तो धन्यवाद।